बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, ईरान ने तबाही का बटन दबा दिया ना। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। 115 डॉलर बैरल तेल की कीमत क्रॉस कर गई है। इस वक्त ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर बैरल क्रॉस कर चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब आप तबाही की तरफ जो ईरान लाना चाहता था पूरे वर्ल्ड को इस जंग के अंदर, कि जी हमें तबाह करने की जो प्लानिंग है वो तो आगे उनका टारगेट 200 डॉलर बैरल का था। अल्लाह कभी भी ना करे कि 200 डॉलर बैरल तक कीमत चली जाए। 115 तो क्रॉस हो गई है और स्टिल इमेजिन करें ज़रा, जंग नहीं हो रही। अगर इस लम्हे जंग हो रही होती तो 150 क्रॉस हो चुका होता। अभी जंग नहीं हो रही है। ये ट्रंप जैसे जो दिमाग से काम नहीं करते, बंदूकें दिखाकर अपनी ट्वीट्स करते हैं और दुनिया को कहते हैं कि देखो मैं ईरान पर अटैक करने जा रहा हूँ। इस बंदे के जहनी तवाज़ुन इस वक्त काम नहीं कर पा रहा, वरना 200 डॉलर बैरल अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया। ये आप ज़हन में रखिए। जंग शुरू होने से पहले 65 डॉलर बैरल पर थी कीमत और अब देखिए 115 डॉलर बैरल क्रॉस कर चुकी है। अब बताएं कि इसके बाद की सूरत हाल क्या रहेगी। अब ज़रा सिनेरियो देखिए क्या होने के लिए जा रहा है। आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस लंबे अरसे तक क्लोज होने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी शॉक आने वाला है। अब ये कीमतें यहाँ नहीं रुकने वाली। इवन कि आज स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन हो जाए, जो ऑयल प्रोडक्शन है उसकी रिकवरी को कई महीने साल लग जाएंगे। आपको पता है कि जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, ये एक दफ़ा इनको डैमेज हो जाए, इनको रीस्टार्ट करना इतना मुश्किल काम होता है। एक्सपोर्ट का फ्लो नॉर्मल करना इतना मुश्किल काम होता है। और इस सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त शॉक लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर तेल का, वो तो हद से ज़्यादा तबाहकुन है। यानी आप ये सोचें कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस सारे सिनेरियो को मैनेज करना। आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका के पास बैकअप प्लान है कि नेशनल गार्ड्स पूरे मुल्क में डिप्लॉय किए जाएं, क्योंकि अगर 200 डॉलर बैरल तक कीमत चली गई, हो सकता है 150 या 170 पर भी अगर चली गई, और ये ज़्यादा दूर नज़र नहीं आ रहा, 115 तक आ गई है, 150-200 के दरमियान गई, तो पूरे अमेरिका में वाम सड़कों पर होगी। यूरोप का तो सत्यानाश हो जाएगा। यूरोप अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। और खाली यूरोप का नहीं, ये पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, पूरी दुनिया में ये ऑलरेडी वार्निंग जारी हो गई है कि जितनी एयरलाइंस हैं ये सब बंद हो जाएंगी, ये बैंकरप्ट हो जाएंगी, अवाम सड़कों पर होगी, हुकूमतें जाएंगी, तख्ते उल्टेंगे। यानी यूरोप के अंदर, अमेरिका, हर जगह हालात ख़राब होने का खदशा है। जो इस वक्त सिनेरियो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक हो जाएगा। देखिए, अगर 200 डॉलर बैरल तक कीमत जाती है तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो इतनी ऊपर जाएंगी, ना कारोबार चलेगा कोई, ना कोई निज़ाम चलेगा। शायद ईरान को कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ईरान में आज भी 8 रुपये पाकिस्तानी पर लीटर के हिसाब से तेल बिकता है। उनको शायद फ़र्क ना पड़े। आज ईरान की करेंसी 18 लाख रियाल पर यूएस डॉलर हो चुकी है। करेंसी डाउन है, लेकिन तेल और गैस उन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, वो अमेरिकी डॉलर, पेट्रोल डॉलर में तो तेल अपना बेचते नहीं है। वो तो पेट्रोल डॉलर के हिसाब से थोड़ी बेचते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ऊपर जाएगी। अब बहुत सारे ममालिक में तेल निकलता है, लेकिन वो भी बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक। क्योंकि ईरान ने अमेरिका से कोई कमिटमेंट नहीं की, तो हो सकता है पूरे का पूरा वर्ल्ड हो जाए और सिर्फ ईरान ही चल रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह यह है कि वो तो तेल अपना निकालते और बड़ा सस्ता देते हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है वो ऊपर चली जाएंगी 200 डॉलर बैरल पर। आप इमेजिन करें बिजली का क्या हाल होगा, ट्रांसपोर्ट का क्या हाल होगा। आप जा ही नहीं सकता कोई बंदा, क्योंकि जेट फ्यूल मिल नहीं रहा ऑलरेडी और प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो कौन जहाज से ट्रैवल करेगा, गाड़ियाँ कौन चलाएगा, बाइक्स कौन चलाएगा। और इमेजिन करें जब ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो फूड का क्या हाल होगा, सप्लाई चेन कितनी मुतासिर होगी, क्या खाने को कुछ मिलेगा। यानी आप ये सोचें कि किसान क्या करेंगे। शिपिंग, फर्टिलाइजर, ये बीज, ये खाद, ये चीज़ें ये कैसे आएंगी। महंगाई ऊपर नहीं जाएगी, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जो बैंक्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, सूद बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता है सूद बढ़ाने का मतलब है तबाही। जिन्होंने लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज लिया हुआ है, वो तो तबाही की तरफ जाएंगे और मजीद लोन लेना और मॉर्गेज लेना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। जो मिडिल क्लास तबका है वो तो सफ़ाई से आप समझ लें मिटने वाली सूरत हाल है। आप अंदाज़ा करें कि जहाज़ों के किराए बढ़ जाएंगे, एयर टिकट्स महंगी हो जाएंगी, शिपिंग, प्लास्टिक, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ ऐसी रह जाएगी बाकी जो स्टेबल हो।
अब ट्रम्प को ये बात समझ आ रही है कि हमने ये जंग छेड़कर किया क्या है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड को तबाह किया है। और वर्ल्ड बैंक और IMF ये ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑयल शॉक इस वक्त पूरे वर्ल्ड को तबाह करने वाला है। देखिए, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हिट होगा, इंडिया भी बहुत बुरी तरह हिट होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पेट्रोल डीजल जाहिर सी बात है मुश्किल हो जाता है। ऑलरेडी बिजली की कीमतें आसमान पर हैं, इंपोर्ट महंगी होती है, करेंसी पर असर पड़ता है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि इंडिया, खाली ये क्या पाकिस्तान में, इंडिया में कितनी बुरी सूरत हाल होगी। इंडियन एयरलाइंस को तो ऑलरेडी कह दिया गया है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है, यानी आपको पता ही नहीं होता मार्केट जाएगी कहाँ पर, अगले लंबे मार्केट कहाँ पर जाएगी, हालात कहाँ पर जाएंगे, क्या मामलात होंगे, किसी को ये बात पता नहीं चलती। यानी ये वो सिनेरियो है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किस लेवल पर जाकर ये मामलात होते हैं। तो बहरहाल अब एक बात तो अच्छी तरह आप समझ लें कि ये जो लड़ाई है ये बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन है। यानी इतनी तबाहकुन ये लड़ाई होने के लिए जा रही है कि अब इसमें बचना कुछ नहीं है किसी का। ये बात आप ज़हन में रख लें। अगर ट्रम्प ये समझ रहा है ना कि इसके बाद, आप सोच लें यूरोप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसके बाद क्या होगा। हो सकता है यूरोप अमेरिका के खिलाफ जंग के लिए खड़ा हो जाए। देखिए, फ्यूल की कॉस्ट, हीटिंग कॉस्ट वहाँ पर बढ़ रही है। वहाँ के लोग इस वक्त इतना बेजार हैं कि फैक्ट्रीज पर असर पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है। और आपको पता है फैक्ट्रीज पर असर पड़ने का मतलब क्या है? फैक्ट्रीज पर असर पड़ने का मतलब है कि चाइना से जो माल आता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि चाइना के पास अगले 8 से 10 महीने का या साल का, इससे भी ज़्यादा, उन्होंने कभी ऑफिशियली नहीं बताया, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 1 साल, अमेरिका और सबकी जो रिपोर्ट्स हैं कि 1 साल तक का उनके पास तेल ज़ख़ीरा करने का पूरे का पूरा स्टोरेज पैकेज है। तो वो तो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे। और फिर देखिए, रेल के ज़रिए जो ईरान से तेल आ रहा है वो तो आधी कीमत पर भी ले लेंगे। बाकियों ने क्या करना है वो बताएं। फैक्ट्रीज पर प्रेशर आएगा, ट्रांसपोर्ट पर आएगा यूरोप के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। और आप सोचें कि उसके बाद ऑलरेडी यूरोप कह रहा है चाइना को कि भाई इन्वेस्टमेंट करो। आप बताएं, क्राइसिस के टाइम पर कौन इन्वेस्टमेंट करता है? कौन करता है? कोई भी नहीं करता। क्राइसिस टू क्राइसिस इस वक्त सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर। महंगाई बढ़ रही है, एयरलाइंस यानी कॉस्ट बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और यूएस ऑयल प्रोड्यूसर, आपको पता है उनका फायदा क्या होगा? तेल की कीमतें तो ऊपर जाएंगी, तेल तो यूज होगा, लेकिन अवाम का कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी टैरिफ से पहले बेड़ा गर्क हुआ है। अब बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट को आप जरा देखें क्या हाल होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जिसमें जो मुल्क जितना ज़्यादा वीक होता है, जैसे पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, वो उतना ज़्यादा तबाही की तरफ जाता है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगी और ऑयल कंपनीज और ये सारे उससे फ़ायदा तो उठाएंगे, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल होगी अभी तो ये नहीं ना पता कि क्या मामला होंगे। अब आम सड़कों पर निकलेगी। और ये जो ट्रम्प सोच रहा है ना कि मुझे को 5-7% भी वोट पड़ेगा, आप सोचें इसको कुछ नहीं वोट पड़ना। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। वोट शोट आप भूल जाएं। आपके साथ जो हश्र होगा, जो आपका हाल होगा, जो बर्बादी आपकी होगी, वो पूरा वर्ल्ड देखेगा। ये सिनेरियो आपको होता हुआ नजर आएगा। दुनिया इनसे बेजार हो चुकी हुई है। इस बात को आप समझ लें कि वर्ल्ड इनसे बहुत ज्यादा बेजार हो चुका है। जो हरकतें ये इस वक्त करते फिर रहे हैं और सोचे हैं कि 115 क्रॉस कर गया। देखिए, प्लान क्या था कि यूएई ने इस वक्त जो आउट किया अपने आप को ओपेक से, उससे 1 मई के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि वो सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। ये एक असर हो सकता है। लेकिन आप सोचें ना कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज है, सप्लाई और बहुत ज्यादा पीछे से नहीं आ पा रही, तो फिर क्या बनेगा? और ऊपर से बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी है यमन की जानिब से। आप बताएं, क्या आपको कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही है? यानी कोई पागलपन वाली सूरत हाल हो तो बंदा कहता है ट्रम्प को कि भाई तू कुछ देख ले। वो कहता है मैं पागलपन वाली सूरत हाल को नॉर्मल देखता हूँ, उससे भी बड़ी जो पागलपन की है वो मेरे लिए उससे भी बड़ी नॉर्मल होती है। तो बताएं इस बंदे के साथ क्या करना है? ये बंदा इस वक्त सोचे, जिस बंदे का माइंडसेट ये हो, कहता मुझे लूजर्स पसंद है, जो मेरे सामने बात ना कर सके, बस मेरी हाँ में हाँ, यस सर कहें, मुझे वो वाले लोग पसंद है। और इसीलिए तो वो उनको हीरो मानता है। जो इसके खिलाफ स्टैंड लेते हैं उसको तो ये तप कर बैठता है, उसको गुस्सा चढ़ता है। अब ईरान क्या करे? ईरान तो नहीं झुकता हुआ नजर आ रहा। वो वर्ल्ड पूरा तबाह हो जाएगा, ईरान चलता रहेगा। ये हालात है। ईरान ने बहुत फैसला किया हुआ है।
कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का जो इस वक्त तूफान आ रहा है वो सबको अपनी लपेट में लेने वाला है। अब देखते हैं कि अगले कुछ अरसे में हालात किस जानिब जाते हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये मामलात यहाँ पर हल होते आपको नजर नहीं आ रहे। और अगर अमेरिका यहाँ से अपनी शिकस्त तस्लीम करके नहीं निकलता तो फिर एक बात ज़हन में रख लें, फिर पूरे वर्ल्ड की शिकस्त होगी। फिर ये नहीं होगा कि अमेरिका की शिकस्त कंफर्म है, फिर पूरा वर्ल्ड की साथ शिकस्त होगी और ये तबाही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।